हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक मेजर डाउट जो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, चाहे आप क्लास 10 के भी हो तो आपको भी आता होगा कि यार भैया बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाओ तो मार्केट में बुक लेकर आओ, तो बुक वाला बोले कि भैया क्या चाहिए आपको, वो आपको दिखाता है क्वेश्चन बैंक और वो आपको दिखाता है सैंपल पेपर। तो आप हो जाते हो वहां पे कंफ्यूज कि आखिर हमें क्वेश्चन बैंक लेना है या सैंपल पेपर लेना है। तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें क्वेश्चन बैंक के थ्रू हमारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर सैंपल पेपर के थ्रू हमें हमारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ ये भी जरूर बताऊंगा कि क्लास 12 के टाइम पे सैंपल पेपर के थ्रू कब प्रिपेयर करना है आप लोग को, क्वेश्चन बैंक के थ्रू किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आप लोग को पाथ फॉलो करते हुए दोनों को बैलेंस करते हुए अपनी बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग को करनी है। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखना, ऐसे मजेदार कंटेंट मैं आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो चैनल को जाए जल्दी से सब्सक्राइब मारे और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। जैसे कि आप सभी लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि आखिर ये सैंपल पेपर क्या है और क्वेश्चन बैंक क्या है। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन बैंक से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक एक ऐसे टाइप की बुकलेट होती है जिसके अंदर, जैसे मैं मानूं फिजिक्स आप पढ़ रहे हो और फिजिक्स की अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक की जो बुक रहती है चैप्टर वाइज उसको फॉलो कर सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे फिर से फिजिक्स को ले लेता हूं। जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पहली चैप्टर आप लोगों ने कवर अप कर लिया, पहला चैप्टर कवर अप कर लिया। अब आप लोग बड़े एकदम जोश में कि क्या बात है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है ना, कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस कैसे दिए हैं, किस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस है। अब आप लोग यार अलग अलग बुक को तो ओपन करोगे नहीं, तो एक ही बुक के अंदर आप लोग को ये सभी चीजें गिवन रहती है। मतलब क्या, क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोग को सभी चीजें दी हुई रहती है। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कवर अप करे, उस स्पेसिफिक चैप्टर के अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और जितने भी उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के लिए माइंड मैप सब कुछ चाहिए तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाता है। तो क्वेश्चन बैंक जो रहते हैं हर सब्जेक्ट के लिए आते हैं। तो मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके मेजर 3 सब्जेक्ट है एटलीस्ट उसके लिए तो आपको क्वेश्चन बैंक लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेजर 3 सब्जेक्ट है, चाहे पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। जब आप कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद आप लोग उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। देखो दोस्त, ऐसा होता है कि जब आप लोग थ्योरी कंटेंट पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, जब तक कि उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार कैसे चलेगा? क्योंकि बोर्ड में भी क्वेश्चन वैसे ही आने वाले। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोग को हमेशा जितने भी क्वेश्चंस डिजाइन करके दिए रहते हैं उसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहते हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और अगर पब्लिशर को लगता है कि कोई तगड़ा क्वेश्चन डालना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो वो लोग उसको भी वहां पे डाल देते हैं। तो आप लोग क्या करो, जब भी आपको ऐसा लगे कि यार जब भी आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक का यूज करो, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और क्वेश्चन बैंक लेना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि जो मेजर 3 सब्जेक्ट है उनकी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखो होता क्या है कि जब आप लोग का चैप्टर वाइज करके पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने आप लोग को कहा फिजिक्स के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और फिजिक्स के सारा मतलब पूरे चैप्टर्स आप लोगों ने सेमीकंडक्टर तक के कवर अप कर लिए। अब आप बड़े ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आप उस पूरे के पूरे फिजिक्स के कोई भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप मेरे को बच जाएंगे। तो आप क्या फिर से क्वेश्चन बैंक ओपन करके बैठोगे? नहीं, क्योंकि आपने पूरा पढ़ चुके हो। आप फिर से एक एक चैप्टर के क्वेश्चन करोगे, ऐसा नहीं करना है। अब आप लोग को सही टाइम पे यूटिलाइज करना है सैंपल पेपर का। तो सैंपल पेपर होते क्या है? सैंपल पेपर एक ऐसे टाइप की बुक होती है जिसके अंदर आप लोग को लगभग 10 से 15 सैंपल पेपर दिए जाते हैं, जिसके अंदर आप लोग को जो पेपर बना के दिया जाता है वो एग्जाम पेपर जैसा होता है। एग्जाम पेपर नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं, सच बताना कितने लोग ये सोच के सैंपल पेपर लेते हैं कि इस सैंपल पेपर में से कोई एक सैंपल पेपर आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता है। सैंपल पेपर जो बनाए जाते हैं वो एग्जाम जैसे होते हैं, वो सिर्फ आपको एक फील दे रहे हैं कि आपने कितना अच्छा पढ़े। जैसे मैंने आपको कहा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिए,
फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया। अब आप चाहते हो कि फिजिक्स का टेस्ट करना कि कितना आपको बन रहा है पूरे एंटायर सब्जेक्ट में, तो फिजिक्स का आप पेपर दे सकते हो सैंपल पेपर के थ्रू। तो आप लोग को एक सेट लो और उसको सॉल्व करना चालू करो। उसके अंदर आपको रैंडम क्वेश्चन रहेंगे जैसे पेपर के अंदर आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ स्कूल वाले 2 प्री बोर्ड करा रहे तो सैंपल पेपर में 15 प्री बोर्ड आप खुद से कर लेना, क्योंकि वो एक किस्म से आपको क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसमें आपको एक किस्म से क्वेश्चन पेपर्स मिल जा रहे हैं जिसके थ्रू आप लोग ओवरऑल सब्जेक्ट में कितना अच्छा आपका प्रिपेयर हो चुका है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस आप लोग तब करें जब आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट करते रहे इसके थ्रू। तो सैंपल पेपर के अंदर, हर सैंपल पेपर के अंदर आप लोग को मतलब उसके सारे आंसर भी अवेलेबल रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो एग्जाम आप लोग का बहुत करीब आने वाला है, तो आप लोग यार 2 बुक को अपने साथ जरूर रख लो, एक क्वेश्चन बैंक और दूसरा सैंपल पेपर। तो मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा 3 स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बुक ले लो, जो मेन 3 सब्जेक्ट है आपके स्ट्रीम के, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी हो। तो 3 क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लेना इंडिविजुअल सब्जेक्ट के। और रही बात सैंपल पेपर की, तो प्लीज यार सैंपल पेपर आप लोग यार अलग अलग हर सब्जेक्ट के मत लेना। आई नो आपको सारे सब्जेक्ट के लिए सैंपल पेपर की जरूरत है, तो 5 सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक सैंपल पेपर लेना। मतलब क्या, आप लोग यार चाहो तो ले सकते हो ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर, जिसमें आप लोग को एक बुक के अंदर 5 सब्जेक्ट के सारे सैंपल पेपर अवेलेबल है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाकर दिए गए, डिजाइन करके दिए गए, तगड़े क्वेश्चन इसके अंदर जिसके थ्रू आप लोग तगड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ सारे सॉल्यूशंस भी इसी के अंदर एम्बेडेड है। तो इसको आप लोग काफी अच्छे ऑफर में ले सकते हो अमेजोन के थ्रू, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप लोग को चाहिए हो सब्जेक्ट वाइज, क्या चीज, सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोग को क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप लोग ओसवाल गुरुकुल के ले सकते हो। काफी तगड़े क्वेश्चन बैंक आप लोग को उसके भी मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप लोग घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की। तो क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों के लिंक्स प्रोवाइड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग चाहो तो आपकी जो मर्जी आप लोग उसके थ्रू प्रिपेयर करो। मैं बस आपसे इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग यार कंफ्यूज मत हुआ करो इन चीजों में, या फिर ये मत सोचा करो कि सिर्फ सैंपल पेपर करके चल जाएंगे तो काम हो जाएगा, या सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके चल जाएंगे तो काम हो जाएगा। दोनों को इक्विवेलेंट रखो और जिस तरीके से समझाया वैसे आप लोग फॉलो अप करने की कोशिश करो। डेफिनेटली सैंपल पेपर और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक दोनों आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेंगे और बेस्ट नंबर आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते हैं, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स।